गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 इन दोनों चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 13 जो है उसका नाम है प्राचीन ज्ञान। क्या नाम है? प्राचीन ज्ञान, मतलब कि एंशिएंट नॉलेज, पुरानी बातें हमको इसमें बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दी गई सहायक पेटिका में से छांटकर उचित शब्द लिखिए। नीचे जो आपको चैप्टर के एंड में हेल्प बॉक्स दिया गया है उसमें से आपको वर्ड्स को छांटकर इन ब्लैंक्स को फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों को पढ़ लेते हैं। राम, जनक, लुम्बिनी, 18, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, अयोध्या, कुंती, श्री कृष्ण, 4, गांधारी और कुरुक्षेत्र। माना ये शब्द अभी आपको इस समय दिखाई नहीं दे रहे, बट यू कैन सी देम इन योर बुक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या डैश ने सिखाई। कौरव और पांडव ये भाई थे, मतलब कौरव अलग भाई थे, पांडव अलग भाई थे, लेकिन एक ही वंश के थे। तो बताइए इन दोनों राजकुमारों की जो टोलियां थी, इन लोगों को धनुर्विद्या, धनुष की विद्या किसने सिखाई थी? इन सबको धनुष की विद्या सिखाई थी द्रोणाचार्य ने। किन्होंने सिखाई थी? गुरु थे एक द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने इन लोगों को धनुर्विद्या सिखाई थी। कौरवों के दरबार में शांतिदूत डैश जी बनकर गए थे। कौरवों का जो दरबार था उनके पास एक व्यक्ति गया था शांतिदूत बनके, ये बताने के लिए कि लड़ाई मत करो। तो वो कौन गए थे? बताइए कौन बनके गया था शांतिदूत? श्री कृष्ण। कौन बनकर गया था? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण पांडवों के शांतिदूत बनकर कौरवों के पास गए थे। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? अब ये बात हो गई रामायण की। राजा दशरथ के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम क्या था? पहले तो मुझको ये बताइए, आपको पता है अगर आपने रामायण देखी है लॉकडाउन में, मुझे उम्मीद है वैसे तो काफी बच्चों ने देखी होगी, तो बताइए राजा दशरथ जो थे उनके कितने पुत्र थे? उनके चलिए 4 पुत्र थे। कौन कौन से? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और राम। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? राम था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं राम। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था। अर्जुन के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? अब जो अर्जुन था वो पांडवों में से था। अर्जुन किसमें से था? पांडवों में से। तो ये पूछा गया है अर्जुन के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? याद है क्या किसी को? चलिए मैं बताती हूँ। अर्जुन के सबसे बड़े भाई का नाम था युधिष्ठिर। क्या नाम था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। सीता राजा डैश की पुत्री थी। जो सीता थी एक तो राम की पत्नी थी और वो पुत्री किसकी थी? राजा जनक की, इसीलिए उनको जानकी भी बोलते हैं। राजा जनक की पुत्री थी इसीलिए उनको जानकी भी बोलते हैं। सीता राजा जनक की पुत्री थी। राजा दशरथ डैश के राजा थे। अब जो राम के पिताजी थे राजा दशरथ, वे कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। वेरी गुड, अयोध्या। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। वेदों की संख्या डैश है। बताइए वेद जो है हमारे वो कितने हैं संख्या में? वे हैं 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। महात्मा बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। महात्मा बुद्ध जो हैं उनका जन्म कौन से शहर में हुआ था? बताइए किसी को पता है क्या? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी नामक एक वन था, उसमें महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो हम लिख देते हैं लुम्बिनी। लू अदमा बिनी, लुम्बिनी। लुम्बिनी में हुआ था। महाभारत का युद्ध डैश दिनों तक चला था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, वह युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। कितने दिनों तक?
18, और 18 लिखना तो आप लोगों को आता ही होगा, हिंदी काउंटिंग सीखी है ना। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट 3। पांडवों की माता का डैश था। पांडवों की माता का नाम क्या था? देखिए इसमें पांडवों और कौरवों दोनों की माताओं का नाम पूछा गया है। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे, 100 भाई थे। तो पांडवों की माता का नाम था कुंती। क्या नाम था? कुंती, कुनती। और कौरवों की माता का नाम था गांधारी। गांधारी। कौरवों की माता का नाम क्या था? गांधारी। महाभारत की लड़ाई डैश के मैदान में हुई थी। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कौन से मैदान में हुआ था? वो हुआ था कुरुक्षेत्र में। कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक जगह का नाम है, वहां पर हुआ था। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के 12 सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। 14 चैप्टर है हमारे त्योहार। क्या है चैप्टर का नाम? हमारे त्योहार, मतलब कि आर फेस्टिवल। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। चित्रों को देखकर इन त्योहारों के नाम लिखिए। जो सेंटेंसेस लिखे हैं उसके बगल में कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। उन पिक्चर्स को देखकर आपको ये फाइंड आउट करना है किस फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है। पहला है डैश रंगों का त्योहार है। इससे ही समझ में आ गया कि हम किस फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? होली के बारे में। तो चलिए पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम उसको पूरा पढ़ते हैं। होली रंगों का त्योहार है, हो गया। इसमें बच्चे गुलाल और पानी के रंगों से खेलते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है, मम्मी पापा खड़े हैं मीठे पकवानों को लेकर, लेकिन बच्चे यहाँ पर अपनी होली की मस्ती में भरपूर डूबे हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। They just want to enjoy the festival and they are playing with their water guns and water colors. ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड फेस्टिवल कौन सा है। सेकंड फेस्टिवल देखते हैं डैश प्रकाश का त्योहार है। प्रकाश मतलब होता है रोशनी। प्रकाश मतलब क्या होता है? रोशनी। तो डैश प्रकाश का त्योहार है, समझ ही गए होंगे, दीपावली। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, दीपावली पर छोटी ई की मात्रा नहीं आती, जो कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। दीपावली पर बड़ी ई की मात्रा ही आती है। दीपावली प्रकाश का त्योहार है। तेल के दीपक तथा बल्बों की झालर से घरों को सजाया जाता है। आप लोग भी करते होंगे, अपने घरों पर विभिन्न तरह के दीपक जलाते हैं, झालरों को सजाते हैं। रात्रि में लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है और रात में हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं और उनसे अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला त्योहार कौन सा है। डैश हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। अब ये जो फेस्टिवल है ये भी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। पिक्चर देखकर तो वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन चलिए सेंटेंसेस को हम पूरा पढ़ लेते हैं। यह त्योहार भगवान रामचंद्र की रावण पर विजय की खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मारकर उस पर विजय हासिल कर ली थी। इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? एक तो इसको दशहरा बोलते हैं, और भगवान राम ने रावण पर विजय हासिल की थी तो इसको हम विजयदशमी भी बोलते हैं। तो आप चाहे तो दशहरा लिख दें, चाहे तो विजयदशमी लिख दें, दोनों ही लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं दशहरा और यहां लिख देते हैं विजयदशमी। दोनों ही नाम इसके सही हैं, या तो दशहरा या फिर विजयदशमी। अब देखते हैं फोर्थ वाला। डैश मीठी सेवइयों का त्योहार है। ये जो त्योहार है ये किसका है? मीठी सेवइयों का। इसमें मीठी सेवई बनती हैं। यह रमजान के बाद आती है। ये जो त्योहार के बारे में बात की जा रही है ये त्योहार रमजान के महीने के बाद आती है। रमजान जो होता है वह उपवास का एक महीना होता है। क्या होता है? एक ऐसा महीना होता है जिसमें हमारे मुस्लिम भाई जो होते हैं वे लोग उपवास रखते हैं। ईद का चांद देखकर मुसलमान भाई बहुत खुश होते हैं, और जब रमजान के आखिरी दिन, रमजान महीने के आखिरी दिन जब चांद निकलता है जिसको हम ईद का चांद बोलते हैं, इस चांद को देखकर मुसलमान भाई बहुत खुश होते हैं।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से त्योहार की बात हो रही है। ईद का चांद मतलब ईद की बात हो रही है। वैसे ईद का चांद जो है वो एक मुहावरा भी है जिसका मतलब है बहुत दिनों बाद मिलना। जो चीज बहुत कम दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं ईद का चांद। तो ईद मीठी सेवइयों का त्योहार है। यह रमजान के बाद आती है। रमजान उपवास का महीना होता है। ईद का चांद देखकर मुसलमान भाई बहुत खुश होते हैं। फिफ्थ है डैश प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन है। संसार में ईसाई 25 दिसंबर को यह त्योहार मनाते हैं। प्रत्येक ईसाई के घर में क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। ये जो फेस्टिवल के बारे में दिखाई दे रहा है आपको, ये ईसा मसीह जो भगवान जीसस क्राइस्ट हैं उनके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो बताइए कौन सा फेस्टिवल है? क्रिसमस। वेरी गुड। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस। तो क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन है। संसार के ईसाई 25 दिसंबर को यह त्योहार मनाते हैं। प्रत्येक ईसाई के घर क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। अब अगला देख लेते हैं। डैश सिखों के 10वें गुरु का जन्मदिन है। अब जिस त्योहार की यहाँ पर बात की जा रही है वो त्योहार सिख भाइयों का है। कौन से भाइयों का है? जो सिख होते हैं उनका त्योहार है। और ये त्योहार उनके 10वें गुरु के नाम पर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लोग गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ व प्रार्थना करते हैं। और इस दिन वे लोग क्या करते हैं? इस दिन वे लोग गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब, एक उनकी पवित्र किताब है, उसका पाठ करते हैं, उसको पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो बताइए ये कौन सा त्योहार हो गया? वैसे तो इसको बोलते हैं प्रकाश पर्व और इसको गुरु पर्व भी बोलते हैं। तो आप दोनों में से चाहे कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं गुरु पर्व। क्या होता है? गुरु पर्व या प्रकाश पर्व या प्रकाश दिवस, कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगला देखते हैं। डैश फसल का त्योहार है। ये जो फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है ये फसल का यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है एक तरीके का। इस त्योहार में इंद्रदेव, सूर्यदेव और गायों की पूजा की जाती है। इस फेस्टिवल में क्या करते हैं? भगवान इंद्र की, भगवान सूर्य की और गाय जो हमारी देवी माता हैं उनकी पूजा की जाती है। तो बताइए ये कौन सा फेस्टिवल है? इस फेस्टिवल का नाम है पोंगल। आपने पढ़ा है ना ईवीएस में? ये है पोंगल, जिसमें हम इंद्र भगवान की, सूर्य भगवान की और गायों की पूजा करते हैं। और लास्ट को देख लेते हैं। केरल की फसल का रंगारंग त्योहार डैश है। केरल जो स्टेट है वहां पर जब फसलें कटती हैं तो उसका जो रंगारंग कलरफुल फेस्टिवल होता है ये उसके बारे में बताया जा रहा है। इस त्योहार में नाव की दौड़ का आयोजन किया जाता है। जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो उस समय बोट रेस भी होती है। कौन सी रेस होती है? स्नेक बोट रेस होती है। तो बताइए ये कौन सा फेस्टिवल है? ये है ओणम। कौन सा है? ओणम। इसके बारे में भी आपने ईवीएस के चैप्टर में पढ़ा था ना, फेस्टिवल्स वाले में, इंडिया इज माय कंट्री। तो केरल की फसल का रंगारंग त्योहार ओणम है। इस त्योहार में नाव की दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। ये दोनों चैप्टर्स आपको अपनी नोटबुक्स में बुक्स में फिल करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।